गठबंधन पर जारी घमासान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। गठबंधन जारी है, जारी रहेगा, यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। बिप्लब देब का बयान पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि संगठन के काम अपनी जगह होते हैं, सरकार के अपनी जगह होते हैं। प्रभारी संगठनात्मक बातों के लिए होते हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा, और प्रभारी संगठन के लिए होते हैं, सरकार के लिए नहीं होते। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया के सवालों के उन्होंने जवाब दिए, मीडिया ने एक सवाल पूछा कि प्रभारी लगातार निर्दलीय विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या गठबंधन टूटने की कगार पर है? उस पर उन्होंने कहा कि प्रभारी संगठन के लिए होते हैं, सरकार के लिए नहीं होते हैं, और चुनाव के बारे में सोचकर प्रभारी ने यह बयान दिया होगा। आपको यह भी बता दें कि बिप्लब देब से निर्दलीय विधायकों ने मीटिंग की थी, उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मिलने में कोई हर्ज नहीं है, प्रभारी मिल सकते हैं। देखिए, संगठन के काम अपनी जगह होते हैं, सरकार के काम अपनी जगह होते हैं। हम सरकार चल रही है, चला रहे हैं, कहीं कोई हमको समस्या नहीं है। संगठनात्मक चीज़ें, प्रभारी जो होते हैं वो संगठनात्मक बातों के लिए होते हैं, वो सरकार के लिए नहीं होते हैं। संगठन के निर्णय में उन्होंने क्या करना है, उनके सामने आगे चुनाव है, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव है, उसको ध्यान में रख करके कुछ बातें उन्होंने सोची होंगी, विचार की होंगी, तो उसके बारे में कम से कम मैं तो अभी कमेंट नहीं कर सकता। मिलना में कोई हर्ज नहीं है, आखिर सबसे ही मिलते हैं। नहीं, मेरे से मुलाकात की तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं। उनका हमारा जो गठबंधन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो पहले भी हम कोई चुनाव गठबंधन में थोड़ी लड़े थे। वो तो आवश्यकता, हमारी भी आवश्यकता कहे, उनकी भी आवश्यकता कहे, दोनों की आवश्यकता थी। जनहित में हमको ये सब करना था, हमने किया। इसमें जनता का हित पहली बात होती है, क्योंकि आखिर सरकार में मेजोरिटी एक अपने आप में एक सिद्धांत है। अब कोई नहीं था तो कुछ ना कुछ करके मेजोरिटी बनाने के लिए कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। उसमें इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ हैं, जेजेपी भी हमारे साथ है। हम संख्या में कुल मिलाकर के 58-59 लोग हैं। केवल अगर 31, अब तो 30 हो गए, 30 कांग्रेस के और एक आईएलडी और एक अपने, बस। तो ये 32 लोग हैं जो 58 लोग तुम साथ। तो बड़ी बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। उन्होंने कहा कि हम चुनाव गठबंधन में लड़े थे, गठबंधन हमारी ज़रूरत थी, और साथ ही साथ जेजेपी की भी ये ज़रूरत थी, और ये जनहित में फैसला लिया गया था कि गठबंधन में सरकार बनाएंगे। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि चंदेल जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीते कई महीनों से क्यास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन टूटने के कगार पर है, लेकिन बड़ा बयान यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया कि गठबंधन जारी है और जारी रहेगा। क्या मायने इस बयान की? देखिए, इस बयान के जो है वो बहुत से मायने निकलते हैं। जिस तरीके से यदि हम मुख्यमंत्री का जिक्र करें तो मुख्यमंत्री से जब ये सवाल पूछा गया कि गठबंधन में जो तकरार जो है वो निकलकर सामने आती है, एक दूसरे को लेकर जो है वो बीजेपी और जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो है वो जुबानी हमले जो है वो बोले जा रहे हैं। यहाँ तक कि निर्दलीय विधायकों द्वारा यहाँ तक कहा जा रहा है कि यदि बीजेपी जो है वो जेजेपी के साथ लेकर चलती है तो इसका खामियाजा जो है वो बीजेपी को 2024 के चुनावों में जो है वो भुगतना पड़ेगा। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि यदि बीजेपी जो है वो समय रहते जेजेपी से गठबंधन तोड़ है तो ऐसी स्थिति के अंदर लगभग 25% लोग जो सरकार से नाराज चल रहे हैं, वो नाराजगी जो है वो बीजेपी से, उन लोगों की नाराजगी जो है वो दूर हो जाएगी। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी से जेजेपी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक जो है वो साबित होगा 2024 के चुनावों को लेकर। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने से जब ये सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर जवाब आया कि गठबंधन में सरकार चल रही है और ये सरकार जारी रहेगी। तो वहीं अगर दूसरी तरफ यदि हम प्रभारी बिप्लब देब का जिक्र करें तो उनकी तरफ से जिस तरीके से लगातार जो है वो निर्दलीय विधायकों के साथ बैठकें ली जा रही हैं, और वो बैठकें न सिर्फ दिल्ली में ली जा रही हैं बल्कि चंडीगढ़ के अंदर भी निर्दलीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के साथ जो है वो बैठक उन्होंने की। तो जाहिर तौर पर बहुत कुछ चीज़ें जो है वो बिहाइंड द कैमरा या फिर बिहाइंड द कर्टेन जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन सीधे तौर पर जो है वो मुख्यमंत्री ने कोई भी बयान देने से जो है वो साफ इनकार किया है। हालांकि उन्होंने एक इंडिकेशन ज़रूर दिया कि संगठन अपने स्तर पर काम कर रहा है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके का जो खटास है और जो विवाद जो लगातार गहराता जा रहा है बीजेपी और जेजेपी के अंदर, वो आखिरकार क्या नया मोड़ जो है वो लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन रवि, अगर बीते एक हफ्ते का जिक्र करें तो लगातार प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और चाहे निर्दलीय विधायकों की बात हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष की बात हो या फिर कृषि मंत्री के साथ बात हो, हर किसी से बैठकें लगातार की जा रही हैं। तो उन बैठकों को क्या मतलब है?
देखिए प्रभारी बिप्लब देव जो है वो लगातार जो है वो विधायकों के निर्दलीय, खासतौर पे निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक करके जो है वो मौजूदा ग्राउंड पर क्या स्थिति है उसकी जानकारी जो है वो उनसे ले रहे हैं। क्या सरकार की जो पॉलिसीज चलाई जा रही है उन पॉलिसीज से जो है वो जनता खुश है, या फिर किसी तरीके की अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, या फिर जिस तरीके से पोर्टल्स का यदि हम जिक्र करें, पोर्टल्स को लेकर जो है वो सरकार पर खासा हमला जो है वो विपक्ष द्वारा भी बोला जाता, तो कहीं ना कहीं दबे स्वर के अंदर जो है वो निर्दलीय विधायक भी जो है वो पोर्टल्स को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं बयान देते हुए नजर आते हैं कि पोर्टल्स की वजह से खासी परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब जब इस तरीके के मैटर्स को जो है वो संज्ञान में लाया जा रहा है, बिप्लब देव के संज्ञान में लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जानने की कोशिश की जा रही है कि 2024 से पहले क्या मौजूदा ग्राउंड लेवल की स्थिति है और किस तरीके से मैदान में जो है वो उतरा जा सके और किन योद्धाओं को जो है वो मैदान में उतारा जाए। तो ये तमाम चीज़ों का समीकरण बिठाने की जो कोशिश है वो उनकी तरफ से की जा रही है। और साथ ही साथ गठबंधन का यदि हम जिक्र करें, जिस तरीके से अगर हम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जिक्र करते हैं, उनकी तरफ से जो बयान सामने आए हैं कि कोई एहसान जो है वो नहीं किया गया है, एक स्थिर सरकार देने की कोशिश थी जिसके तहत हमने जो है वो एक स्थिर सरकार बनाने की कोशिश करी और अब तक जो है वो लगभग 3.5 सालों तक स्थिर सरकार हमने बनाए रखी और इसका अंतिम फैसला जो है वो हाई कमान यानी कि हाई कमान लेगा, यानी कि जेपी नड्डा जो है वो इसके ऊपर अंतिम फैसला ले सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री यदि हम अमित शाह का जिक्र करें तो वो इसके ऊपर जो है वो गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर अंतिम जिस फैसला जो तरीके है से वो वही आपने भी लेंगे। बताया कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि गठबंधन कर किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि गठबंधन हमारी भी जरूरत थी और जेजेपी की भी जरूरत थी और उसी आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया। देखिए दोनों तरफ से बयान जो है वो एक तरीके से सामान्य बयान जो है वो ज़रूर जो है वो निकलकर सामने आए, लेकिन आज की इस पीसी के अंदर जिस तरीके से जेजेपी के विधायक और अगर हम सहकारिता शुगर मिल के जो चेयरमैन थे जिन्होंने रामकरण काला, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया उस इस्तीफ़े के भी कई मायने जो है वो निकाले जाते हैं। उस इस्तीफे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर मुखर होकर कहा कि अभी तक जो इस्तीफ़ा दिया गया है, जो सौंपा गया है, वो न जाने कहाँ वो इस्तीफ़ा घूम रहा है, वो इस्तीफ़ा उन तक यानी कि सरकार तक जो है वो इस्तीफ़ा नहीं पहुँचा है। बिकॉज जिस तरीके से यदि शुगरफेड के चेयरमैन का जिक्र करें तो शुगरफेड के चेयरमैन को अपॉइंट किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, तो जाहिर तौर पर जो इस्तीफा दिया जाना चाहिए था वो इस्तीफा सीधे तौर पर दिया जाना चाहिए था मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, वहीं से उसे जो थी वो सैंक्शन होता, वहीं से फिर उनका इस्तीफा जो मंजूर होता या फिर नामंजूर होता। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा नजर प्रतीत होता है कि एक राजनीतिक के तहत जो है वो इस्तीफा जो है वो दिया गया है, उनकी अपनी मजबूरियां भी रह सकती हैं। तो इस तरीके की जो कारगुजारियां हैं जो बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग के साथ साथ अब तो ऑफिशियली भी जो है लेटर्स का आदान प्रदान होना जो शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन को लेकर जो विवाद है वो अब गहराते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर बचाव जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही पक्ष, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जिक्र कर ले या फिर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जिक्र कर ले। उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि दोनों पार्टियां जो है अपनी दोनों ही दल अपनी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को पता है 1 साल बाद जो है प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने, लोकसभा के चुनाव होने, उसी को लेकर लोगों के बीच आया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रवि।